हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ही होंगे आप। प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे जैव विविधता, जिसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो ये जैव विविधता क्या होता है? तो उससे पहले आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के पास वीडियो को शेयर कीजिए, और जितने ही बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचेगी उतने अधिक से अधिक बच्चे देखेंगे, उनको ज्ञान होगा। और तो जैव विविधता, अरे जैव जैव का अर्थ होता है जो जीवित चीज़ें। हमारा ये संसार है, ये दुनिया है, ये वर्ल्ड है। तो इस संसार में जितनी भी जीवित चीज़ें, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, पेड़ पौधे हों, मानव हो, जंतु हो, जो भी जीवे यानी जीवित जो सजीव चीज़ें होती हैं उन्हीं को जैव बोलते हैं। और विविधता का मतलब होता है अलग अलग यानी भिन्न भिन्न। तो ये एक ग्रीक अक्षर होता है, बायो और डाइवर्सिटी से मिलकर के बनता है। और बायो का अर्थ होता है जैव यानी जीवित, और डाइवर्सिटी का अर्थ होता है भिन्न भिन्न। तो भिन्न भिन्न प्रकार के, अब हम संसार में देखते हैं तो सभी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। जितने भी जीवित, जो भी जीवित, चाहे मानव हो, जंतु हो, पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, सब अलग अलग तरह के दिखते हैं। तो उसी को बोलते हैं जैव विविधता। यानी इसको हम इस तरीके से भी, इसकी परिभाषा हो जाएगी कि पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित सभी सजीव वस्तुओं की विविधता जैव विविधता कहलाती है। अब पेड़ पौधे देखो, कोई आम का पेड़ है, कोई बरगद का है, कोई अमरूद का है, कोई जामुन का है। जितने भी वृक्ष हैं तो वो सब अलग अलग दिखते हैं। ऐसे मानव भी अलग अलग दिखता है। ऐसे अब मछलियाँ देखो, कितने प्रकार की मछलियाँ होती हैं। धान कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन उनको हम कहेंगे धानी। अब आम होते तो आमों की कई किस्में होती हैं, तो लेकिन बोलेंगे उनको हम आम ही। तो ऐसे पक्षी होता है, कोई कौवा है, तोता है, कबूतर है, बगुला है, गिद्ध है। तो ये पक्षी तो हैं, लेकिन हम कौवा को कबूतर नहीं बोलेंगे, गिद्ध को हम तोता नहीं बोलेंगे, या तोते को हम बगुला नहीं बोलेंगे। अब है पक्षी, ऐसे जंतुओं में कोई कुत्ता है, गाय है, भेड़ है, बकरी है तो पशु, लेकिन है सब अलग अलग, भिन्न भिन्न दिखते हैं, अलग अलग दिखते हैं। तो उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। तो अब जैव विविधता कई प्रकार की होती है, 3 प्रकार की ये जैव विविधता होती है। तो इसका नाम सबसे पहले जैव विविधता का एक W.G. रोशन थे, उन्होंने इसका नाम दिया था। तो जीवों में यानी जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? अब ये संसार है, यहाँ जो है वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, यहीं पर सारी चीज़ें होती हैं। तो उन सबको मिला करके पारिस्थितिक तंत्र बनता है हमारा। तो ये 3 तरह का क्या होता है? एक होता है आनुवंशिक विविधता, जिसको हम जेनेटिक जो है डाइवर्सिटी बोलते हैं, डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो किसी प्रजाति के जीवों में, अब जो आनुवंशिक क्या होता है, वो जीन के कारण होता है। हमने आपको बताया था। अब धान है, हमारे यहाँ हजारों किस्म के, हमारे भारत में धान पाए जाते हैं, तो अलग अलग होते हैं, लेकिन है धान, तो वो जीन के कारण होता है। तो किसी प्रजाति के जीवों में जीनों में होने वाला जो बदलाव होता है वो आनुवंशिक यानी आनुवंशिक विविधता कहलाता है। और एक जाति विविधता होती है। अब सरफ है, अब सरफ कई तरह के हैं। अब कोई तो उठा करके फन उठाता है, कोई रेंगता है, कुछ बहुत जहरीले होते हैं, कुछ कम जहरीले होते हैं। तो वो जीन के कारण होते हैं। अब धान भी अलग अलग वैरायटी, तो जीन के कारण होते हैं। आम जो है, आम की कई वैरायटियाँ हैं, तो जीन के कारण होते हैं। तो अब उसमें, अब जैसे गिद्ध था, अब गिद्ध अब बिल्कुल दिखते नहीं हैं, गिद्ध बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं। अब सारे पक्षी गिद्धी होते तो कोई पक्षी नहीं रह जाता। इसलिए सबके जीन अलग अलग होते हैं, और वो उनमें, अब जीन में आनुवंशिक कोड होता है, वो उसी चीज़ को बना करके तैयार कर देते हैं। तो जो आनुवंशिक विविधता होती है किसी प्रजाति के जीवों में, जीनों में यानी जीन में होने वाला जो बदलाव होता है, वो आनुवंशिक विविधता कहलाता है। और एक होती है जाति विविधता। अब जाति विविधता क्या है? यानी पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न जातियों,
जिनमें विभिन्नताएं और देखने को मिलती है उनको बोलते हैं जातीय विविधता। जैसे बाघ, शेर, पेंथर, ये सब जातीय विविधता में आती है। एक होता है पारिस्थितिक विविधता। अब पारिस्थितिक विविधता क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में जातियां एक दूसरे के साथ रहती हैं। अब हम लोग सभी एक दूसरे के साथ रहते हैं और वहाँ का जो वातावरण होता है उससे सभी प्रभावित भी होते हैं। ये हमारे जैव विविधता और उसके प्रकार, इस पर टिप्पणी आती है लिखने के लिए, तो आप यही लिखेंगे जो हमने बताया। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट।